एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम छावा का अगला सीन करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। क्या बात है। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। क्या बात है। मित्र मीत रवि समान, कोई ना सहचर कवि समान। हाय हाय हाय। एक दिन हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे चंद्रमात्य। उसमें भी जीत नहीं आता, आप मित्र हो, सेवक हो या हमारी छाया हो चंद्रमात्य। हम नमक हैं महाराज, जब जहां जितनी आवश्यकता हो प्रयोग कर लीजिए। हम आपको शत्रु के घाव पे लगाएंगे चंद्रमात्य। सौभाग्य सौभाग्य। आई भवानी के आशीर्वाद से सब कुछ कुशल मंगल रहा। अब महाराज की आज्ञा हो तो हम गिरकंड लौटने का सोच रहे थे। अरे 2 दिन बाद चले जाइएगा गणु जी। अब आप सिर्फ अपनी बहनों ही के अतिथि नहीं है, बल्कि मराठा छत्रपति के भी अतिथि हैं। बहन का घर है अमीर मामा, दादा साहब यहाँ रहने में संकोच तो करेंगे ही। एक विनती करनी थी आपसे। राज्याभिषेक के दिन हाँ। गणो जी और कान्हो जी भी हमारे परिवार है, ये हमसे जब भी जो भी चाहे अधिकार है। क्या बात है। हम चाह रहे थे कि गिरकांड के प्रशासन का संपूर्ण अधिकार हमको सौंप दिया जाए। ओके। हमारे वतन की वतनदारी यदि हमारे हाथों में रहेगी तो उसकी भलाई के लिए हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं। बार बार आपको कष्ट देने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी महाराज। पावर के भूखे। गणो जी, सिर्फ गिरकांड नहीं, पूरे दक्कन की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए आपको। आप ठीक कह रहे हैं, वतनदारी देने का वचन दिया था, पर आबा साहब तो खुद वतनदारी के विरुद्ध थे। हाँ। वो तो हमेशा कहते थे कि सबको विशेष सुविधाएं दे दी तो सब अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, और हमारी आंखों के सामने हमारे ही लोगों के हाथों स्वराज टूट के बिखर जाएगा। कहना तो दूर, आबा साहब ऐसा सोच भी नहीं सकते दादा। इसका अर्थ तो ये हुआ या तो हमारे बाबा झूठे थे या बड़े महाराज। ज्यादा बोल दिया उसने। सिंहासनाधीश, स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज की जय। घोषणा की खनगनाहट आपके महल में भी गूंजी होगी राजमाता, नहीं? बन गया वो स्वराज्य का छत्रपति। सोचिए, अगर आपके खुद के भाई सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते आपका साथ देते तो हमारा प्रण अवश्य पूर्ण हो जाता। ये अंदर ही अंदर लोग होते ना, गद्दार लोग। हाँ ना। अब राम राज्य का छत्रपति बनना असंभव है। आपको दुख नहीं होता राजमाता? दुख पालने से मन में घबराहट पैदा होती है अन्ना जी। घबराहट व्याकुलता को जन्म देती है, और व्याकुलता के उत्पन्न होने से इंसान चिंतन में रहता है।
चिंता उसकी नींद खा जाती है और साथ ही मर जाते हैं सारे सपने। बड़े महाराज के देहांत के बाद हमने जब भी शंभू को कैद करना चाहा, इसलिए जब भी राजनैतिक सपने पूरे करने हो तो अपनों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में खैर बहुत काम आते हैं। क्षमा राजमाता, पर जब वो सिर्फ युवराज थे, राजगद्दी से दूर थे, तभी आपके सारे प्रयास असफल रहे। अब तो वो छत्रपति हैं, मराठों के राजा। इस बार कोई चूक हुई तो अनर्थ हो जाएगा। तो सजा कौन सुनाएगा? बालाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा का आखिरी अध्याय लिखना शुरू करें। ओके। सिर्फ महाराज के सामने पेश करना चाहता है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि औरंगजेब के जीते जी मुगलिया सल्तनत का ताज पहनना चाहता है। औरंग की चिंगारी में भी कम आग नहीं। अवश्य कोई खास बात होगी, वरना महाराज से स्वयं मिलने का आग्रह वो क्यों करेगा? उसके इरादों के पीछे कोई षड्यंत्र अवश्य है महाराज। एब्सोल्युटली। नीलोपंत जी सही बोल रहे हैं महाराज। अकबर, आखिर खून तो है औरंग का नहीं। क्षमा ये सजी, पर जब तक मिलेंगे नहीं तब तक सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं अकबर की इच्छाओं का। बराबर। और हमें लगता है मुगलों पर भरोसा जताने लगेंगे कनर जी, तो हमारा भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? वो भी है, सही बात है। आपके करीब आना खतरे को गले लगाना है। आना तो वो चाह रहा है जिसे मिलने का न्योता हम स्वयं देकर आए हैं। मुगल सल्तनत का स्तंभ है बुरहानपुर। लड़खड़ाता ही सही, लेकिन औरंग दौड़ता हुआ आ रहा है हमारे पास। बोलो बहिर जी। गुजरा महाराज। औरंग के दर्शन हुए? सिर्फ औरंग के दर्शन नहीं राजे, 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति। इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने निकली है। बहिर जी, औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहना। यदि वो आधे रास्ते भटक तब तक उसके सुपुत्र की खातिरदारी करके आते हैं। देखो ये लोग चाल चल रहे ना। ओ तेरी म्यूजिक देख, म्यूजिक कितने हैं देख रहे। मुझे बस ने 8 लाख बोला।
ये मस्त शूट किया। हमले से लेकर सरलश्कर हमीर मामा तक सब परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम बिना अपनी सेना लिए शहजादे अकबर से मिलने जा रहे हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। चिंता तो हो रही है, पर आपके नहीं, बेचारे अकबर की। शादी के दिन जिजा साहब ने हमें एक बात कही थी, भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। कभी कभी तूफान भी दम तोड़ देता है श्री सखी। महाराज, कृपा करें और ऐसी बातें ना करें। कोई आपसे मिलने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। ओह, हमें लगता है पुत्र है। एक और पहाड़ी तूफान आ रहा है। हम अकेले मिलेंगे उससे। पर राजा, बहुत जबरदस्त। चल। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे रे रे रे। छत्रपति संभाजी महाराज को जैसा सोचा था वैसा ही पाया। हम तलवार लेके शामियाने में आपका इंतजार कर रहे हैं और आप है कि हम हमारी तलवार का आदर करते हैं। और वैसे भी यहाँ सांप के बच्चे को तलवार से नहीं, उंगलियों से पकड़ते हैं, मुट्ठी में दबोच के मारते हैं। हम तो बस इतना देखना चाह रहे थे कि हमसे जो मिलना चाहते हैं वो खुद आने की जहमत करे या किसी बहरूपिये को भेज देंगे। हमारा बहरूपिया भी इनका यही हाल करता। कहिए, बिन बुलाए मेहमान बनने का कष्ट क्यों किया? महाराज, एक खबर उत्तर में फैली है कि दक्कन के सिपाही किसी से नहीं डरते, तो चल पड़े अपने घर से आपके घर, आपकी जाबाज सेना की मदद से अपना मकसद पूरा करने। लोगों के लिए नहीं लड़ते। आप तो बुरा मान गए और हमें लगा बड़ी आसानी से मान जाएंगे। आप और हम एक जैसे ही तो हैं। नई पीढ़ी, नया जुनून, नए ख्याल, नया जोश। हम हर हिंदुस्तानी को स्वराज की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं और आप स्वयं अपने अब्बूजान को मारकर सर पे ताज पहनना चाहते हैं। हमारे युद्ध और आपकी जंग में बहुत अंतर है। फर्क है, वो ये तो है। तख्त है ही ऐसी चीज राजे, अपनों को अपने ही हाथों से मरवाती आ रही है। ये तो आप सिर्फ मुगलों का इतिहास बता रहे हैं। हमारे अतीत में झांकेंगे तो हर कहानी में सिर्फ शूरवीरता के किस्से सुनने को मिलेंगे आपको। बगावत की फितरत सिर्फ हमारे खानदान में नहीं, आपके परिवार में भी है। वो शहजादे अकबर का दक्कन में स्वागत है। आपका दुश्मन औरंगजेब है और हमारा संभाजी भोसले। संभा को खत्म करने में यदि आप हमारी सहायता करें तो आपके शत्रु को मिटाने के लिए हर मराठा
आपके साथ लड़ेगा। हम दोनों की विजय प्राप्ति के बाद दक्खन के नक्शे पर कहीं भी उंगली रख दीजिएगा, वो हिस्सा आपकी मुट्ठी में थमा के हम इस नए रिश्ते को एक लंबी उम्र देना चाहेंगे, जब आपका इंतजार रहेगा। राजमाता सोयराबाई। आपकी सहायता तो नहीं कर सकते, और एक वचन अवश्य दे सकते हैं। जब तक आपके पांव दक्खन की धरती पर है और उनके हाथ आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। अरे हाँ, अंदर ही होते ना जो गद्दार लोग, ऐसे लोगों की वजह से तकलीफ होती है हमेशा, और इधर भी वही हुआ है अभी। बट जिस तरह ये जो इनकी है ना, लाइक प्रिय सखी श्री सखी बहुत अच्छे से, और स्टार्टिंग में देखा वो पहले वो खाना खाते टाइम पे देखा उसके भाइयों ने श्री सखी के भाई ने बोला अपने डैड तो ऐसे सब बातें नहीं करेंगे, पिताजी तो खुद खिलाते हैं सबके, तुम कैसे बोल सकते हो ऐसा। वो बराबर जवाब देती है, बराबर मुंह तोड़ती है एकदम बहुत। अरे और वो जब वो चलते ना दोनों की शायरी चली थी, हम नमक है दुश्मन को जाके पड़ जाएंगे। अरे बहुत मस्त यार। बट नहीं, एक्चुअली वो जिस तरह उनका रोल वो प्रॉपर एक लगता है ना कि है, मतलब भाई बंदी रोल है, हर एक कैरेक्टर ना रोल अच्छा है, हर एक भाई। अब ये फैमिली वालों ने इतना कर दिया, अभी इधर देखते संभाजी महाराज क्या करेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो गाइस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।